प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सरकार को लिखा पत्र, कहा है रांची में एमएस खोलने की दिशा में पहल हो। रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पीएम से आग्रह किया था कि रांची में एमएस शुरू किया जाए। इस आग्रह के बाद पीएम मोदी ने इस पर संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री ने कार्यालय में राज्य सरकार को पत्र लिखा है और एमएस खोलने की दिशा में पहल करने को कहा है। उस पत्र के आलोक में झारखंड सरकार के उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को पत्र लेकर रांची में एमएस की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा है। जितेंद्र कुमार ने अपर मुख्य सचिव को कहा है कि प्रधानमंत्री ने एमएस की स्थापना पर विचार किया है, इसलिए एमएस की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित कर सूचित करें। इस बाबत सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रति आभार जताया है। उन्होंने राज्य सरकार को आग्रह किया है कि इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करते हुए अविलंब जमीन चिन्हित कर केंद्र सरकार को सूचित किया जाए ताकि यहां जल्द से जल्द एमएस स्थापना हो सके। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद ने उनसे आग्रह किया था कि रांची में एमएस आवश्यकता महसूस हो रही है, ऐसी परिस्थिति में यहां एमएस खोलने पर विचार किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि रांची झारखंड की राजधानी है, इसलिए बड़ी संख्या में पूरे राज्य के लोग उपचार के लिए यहां आते हैं। झारखंड के आसपास के राज्य में सभी नागरिक अपने उपचार के लिए रांची आते हैं। नागरिकों को रांची में बेहतर उपचार कम खर्च में उपलब्ध हो सके, इससे उद्देश्य से एक स्थापना आवश्यक हो। इससे अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री को एमएस स्थापना से संबंधित और इसकी आवश्यकता पर कई अन्य बिंदुओं से बात अवगत कराया था। राज्य सरकार ने 8वीं और 9वीं के छात्रों को देगी साइकिल। यह पहली बार 9वीं के छात्रों को मिल रहा है लाभ। झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सरकार ने बहुत जल्द स्कूली छात्र छात्राओं को उपहार देने वाली है। सरकार 8वीं और 9वीं कक्षा के 30,493 विद्यार्थियों को साइकिल देने वाली है। 16,736 छात्राओं और 13,757 छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, यानी कि 55% साइकिल लड़कियों को मिलने वाला है। यह योजना कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को साइकिल दी जानी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को साइकिल दी जा रही है। सत्र 2020-2021 में कोरोना के कारण साइकिल खरीदने की राशि कल्याण विभाग को ओर से नहीं दी गई थी। अब उस सत्र के बच्चे ऐसे में 8वीं कक्षा से पास होकर 2021 में 9वीं कक्षा में आ गए हैं, इसलिए 8वीं से 9वीं में आने वाले छात्रों को भी सरकार साइकिल दे रही है। 9वीं के करीब 10,410 छात्रों को साइकिल मिलनी है। इसमें 5,827 छात्राएँ और 4,583 छात्र हैं। पहले साइकिल के लिए छात्रों को डीबीटी के माध्यम से 3500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब राज्य सरकार राशि के बजाय डायरेक्ट साइकिल ही खरीद कर देगी। पहले कुछ बच्चे दिए गए राशि साइकिल नहीं खरीदते थे, उस पैसे में मोबाइल खरीद लेते थे या उनके अभिभावक खर्च कर देते थे, इसलिए अब सीधे उन्हें साइकिल ही खरीद कर दी जाएगी। आवागमन का साधन नहीं होने के कारण बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि बच्चे स्कूल जाना न छोड़ें। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सब्जी मार्केट का किया उद्घाटन। कहा है कि रखरखाव के लिए जिम्मेवारी जनता को भी होनी चाहिए। रांची के नवनिर्मित सब्जी मार्केट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। सब्जी विक्रेताओं को इससे दुकान लगाने का स्थान मिल सकेगा। इसके निर्माण 10.86 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। बुधवार को उद्घाटन के दौरान रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने शिलापट का अनावरण किया और इसके बाद मौजूद लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरे परिसर में चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगेंगे। इसके माध्यम से आकलन करना आसान होगा और पता चल सकेगा कि यहाँ आने वाले लोग कितने सभी हैं। उन्होंने कहा है कि सब्जी मार्केट के रखरखाव की जिम्मेवारी जनता को भी है। यह मार्केट आपके परिवार के जीवन यापन का माध्यम है। यदि आप यहाँ तोड़फोड़ करेंगे, संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे, तो इसका प्रभाव आपके साथ सैकड़ों लोगों के परिवार पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को नए मार्केट की शुभकामनाएं दी और कहा है कि वे भी यहां सब्जी खरीदने आया करते थे। कचहरी स्थित नागा बाबा खटाल के पास बन रहे इस मार्केट में खरीदारी की सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। पार्किंग के लिए 45 कार और 100 बाइक की जगह पूरे कैंपस में 64 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। उसी ऊपरी तल्ले पर 7 ओपन किचन बने जहां फूड जोन होगा। मार्केट में 40 ठेले लगाने की स्थान है। जेक मैट्रिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू।
जेक मैट्रिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 27 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं। बिना विलम्ब शुल्क के 13 नवंबर तक और विलम्ब शुल्क के साथ 14 से 18 नवंबर तक छात्र आवेदन कर सकेंगे। जेक ने इसका शेड्यूल मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके साथ परीक्षा आयोजन संबंधी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि मैट्रिक के लिए 2 सार्वधिक परीक्षा होगी। पहली दिसंबर में OMR सीट पर होगी, वही दूसरी मार्च अप्रैल में लिखित रूप से होगी। इसमें अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दोनों के परिणाम के आधार पर अंतिम रिजल्ट बनेगा। अभ्यर्थी जेक के वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भर सकेंगे। वैसे पूर्ववर्ती छात्र जिनकी 3 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, वे फिर से पंजीयन कराकर फॉर्म भर सकेंगे। स्कूलों को उपलब्ध कराए गए यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग ऑनलाइन आवेदन भरने और फिर से पंजीयन कराने के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए वेबसाइट में आवेदन पत्र अपलोड कर दिया गया है। जेक के स्कूल ने निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं को आवेदन पत्र उपलब्ध कराते हुए समय उसे भरवाएं ताकि ऑनलाइन आवेदन करते समय दिक्कत न हो। स्कूल के प्रधान शिक्षक मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित और स्वतंत्र छात्र छात्राओं के द्वारा आवेदन पत्र में दिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को खुद भरेंगे। इसके अलावा जेक ने स्पष्ट कहा है कि पूर्व पंजीयन में किसी प्रकार की त्रुटियां या जाली पाए जाने पर छात्र छात्रा का आवेदन निरंतर कर दिया जा सकता है। साथ ही उन पर विधि समस्त कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसके लिए छात्र छात्रा अभिभावक और विद्यालय के प्रधान दोषी माने जाएंगे। फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जेक जल्द ही तारीख को घोषणा करेगा। झारखंड में हटाए जाएंगे पारा शिक्षक, पद पर बने रहने के लिए करना होगा ये काम। झारखंड में कार्यरत पारा शिक्षकों पर एक परीक्षा की तलवार लटक गई है। यह है कि आकलन परीक्षा अगर 3 आकलन परीक्षाओं में पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। यह संकेत मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में यही नियमावली लागू है जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में शिक्षकों को आकलन परीक्षा में पास होने के लिए 3 मौके दिए गए हैं। जो इस परीक्षा में पास नहीं हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। पारा शिक्षकों की कमेटी ने भी ऐसी नियमावली पर सहमति दी थी। अब अलग अलग सिस्टमबद्ध आकार मिलते हैं और पास नहीं करने पर भी किसी को नहीं हटाने की बात करते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। पारा शिक्षकों के लिए नियमावली पर अगस्त में ही फैसला होना था। इसके लिए 18 अगस्त को बैठक हुई थी और 1 सप्ताह में नियमावली का प्रारूप शिक्षा मंत्री को सौंपा जाना था, पर सितंबर में प्रारूप मिला। पारा शिक्षकों की स्थायीकरण वेतनमान और नियमावली को लेकर 8 नवंबर को बैठक होगी। बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव भी शामिल रहेंगे। पारा शिक्षक के शिष्टमंडल को बुलाया जा सकेगा। पारा शिक्षक ने 14 नवंबर तक सेवा नियमितीकरण संबंधी नियमावली पर अंतिम निर्णय लेने की अपील की थी, नहीं तो 15 नवंबर तक रांची कूच की बात कही थी। झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रूटीन चेकअप के लिए चेन्नई गए हैं। वे इस सप्ताह के अंत तक चेन्नई लौटेंगे। चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में ही पिछले साल उनका लॉक किया गया था। इसके बाद वे इस साल झारखंड लौटे थे। अपील की थी कि नहीं तो 15 नवंबर को रांची कूच की बात कही थी। रांची के रिम्स में 14 साल के बच्ची में कोरोना का लक्षण, ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज जारी है। राज्य में कोरोना फिर अपना पैर पसारने लगा है। कुछ दिन से लगातार कोरोना मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। ताज़ा मामला रांची के रिम्स अस्पताल में आया है, जहां एक 14 साल के बच्ची में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। उसे एहतियातन रिम्स में न्यू ट्रामा सेंटर में एडमिट किया गया है। बच्ची धनबाद जिले के रहने वाली है। बताया जा रहा है कि बच्ची के खून में संक्रमण था। इसके लिए फेफड़े में भी समस्या हो रही थी। परिजनों ने उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर को उसमें कोविड के लक्षण दिखे। RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्ची में संदिग्ध लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बच्ची का इलाज फिलहाल रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर के दूसरे तल्ले में जारी है। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर लगातार जांच जारी है।